क्या सोच रहे हैं आप लोग? यही ना कि अब पढ़ाई कैसे स्टार्ट की जाए, कहां से स्टार्ट की जाए, किसकी हेल्प ली जाए। तो दोस्तों, मैं अंकुर जैन आज आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब देने यहाँ आया हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स सेतु पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके 12th के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कैसे आप उन टॉपिक्स को कर सकते हैं, कहां से स्टार्ट करेंगे और मैं उसमें आपकी क्या हेल्प करने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बात हमेशा कहता हूं कि यदि आपने 11th का अकाउंट बहुत अच्छे से कर रखा है, उस पर आपकी कमांड बहुत अच्छी है, तो आपको 12th में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और ऐसा इसलिए है दोस्तों, क्योंकि 11th में जो आपने पढ़ रखा है ना, वो 12th में बेस का काम करता है। तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ कि 12th में क्या क्या टॉपिक हैं और उन टॉपिक्स को करने में हमें 11th के किन टॉपिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और अभी वक्त भी बहुत है, यदि आपको कहीं उन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है तो अभी किया जा सकता है और इस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी किया जा सकता है। और यदि आपको उस टॉपिक्स को करने में कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो मैं आपको उसके लिए वीडियो बनाकर दूंगा ताकि आप उस टॉपिक पर ग्रिप बना सकें और आपको 12th का कोर्स करने में आसानी हो। तो आइए देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या क्या है और कैसे वो 11th से लिंक है। देखें, तो दोस्तों 11th में आपने अकाउंट्स में जो भी पढ़ रखा है वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अकॉर्डिंग पढ़ रखा था कि जब कोई एक अकेला पर्सन बिजनेस करता है तो हम उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। आपने अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस वहां पर समझी। वहां पर आपने देखा कि जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे पहले उस बिजनेस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग की जाती है, यानी कि जर्नल एंट्री की जाती है। उसके बाद आपने उस ट्रांजैक्शन की क्या करते थे, आप क्लासिफिकेशन करते थे, यानी अलग अलग हेड्स में उसको लेजर में पोस्टिंग करते थे उसकी। फिर ये प्रोसेस पूरे साल भर चलता रहता था। फिर एंड ऑफ द पीरियड आप जाकर क्या करते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे और उस ट्रायल बैलेंस के हेल्प से आप क्या करते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते थे, यानी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और इसके अलावा आपने 11th में बहुत सारे और छोटे-छोटे से टॉपिक्स देख रखे थे, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये सारे टॉपिक्स आपने अकाउंट्स का 11th में बेसिक पढ़ रखा है और मेनली आपने अकाउंटिंग की प्रोसेस पर काम किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये पढ़ा था आपने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अकॉर्डिंग। अब हम 12th में क्या देखने वाले हैं, तो हम 12th में देखेंगे कि जब एक से ज्यादा पर्सन, यानी दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, कैसे उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो सबसे पहले आप 12th में देखेंगे पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो दोस्तों क्या होता है, जब एक अकेला पर्सन यानी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो रहा होता है तो कैपिटल उस अकेले पर्सन की होती है और उस बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट भी उस एक पर्सन का ही होता है। लेकिन जब दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस कर रहे होते हैं तो कैपिटल भी कई सारे लोगों की होती है, उन सब लोगों की, और बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट भी उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब हम 12th के सिलेबस में क्या देखने वाले हैं, जब ओनर्स बढ़ जाएंगे, एक से ज्यादा होंगे, तो सबसे पहले पार्टनरशिप अकाउंटिंग देखेंगे कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग कैसे होती है, कैसे पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म होता है, कैसे पार्टनर्स उसकी अकाउंटिंग की जाती है, कैसे पार्टनर्स में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जब कोई पार्टनर नया आता है तब क्या किया जाता है, जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर जा रहा होगा तब क्या किया जाता है, और जब एंड में पार्टनरशिप एंड हो रही होती है, यानी डिसॉल्व हो रही होती है, तब क्या किया जाता है, कैसे इन सब चीजों की अकाउंटिंग की जाती है, बुक्स में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, ये आप देखेंगे पार्टनरशिप टॉपिक में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके 12th का सिलेबस का कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में क्या देखने वाले हैं, जैसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप 11, फिर 12th का फर्स्ट टॉपिक पार्टनरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक पर्सन, पार्टनरशिप में एक से ज्यादा, बट कुछ एक्सटेंट तक लिमिटेड पर्संस होते हैं, लेकिन कंपनी फॉर्म में क्या होता है, अनलिमिटेड पर्संस हो सकते हैं। आपने 11th में पढ़ रखा है पब्लिक कंपनी के बारे में। तो अब उनकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, कैसे उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, क्या क्या काम होगा उसमें, ये आप इस टॉपिक में देखने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स में।
और इसके बाद आपके 12th के सिलेबस के कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जिनको मैंने अदर टॉपिक्स बोला है। उसमें क्या क्या है, एक तो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। तो अब जिसका पर्पस प्रॉफिट मेकिंग नहीं है उसके फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं ये देखेंगे। इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना है हमें। और एक आखिरी टॉपिक है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के बेसिस पर हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को जज करते हैं, उसको मेजर करते हैं कि हमारा बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो दोस्तों ये तो है हमारा 12th का सिलेबस। अब मैं आपको बताता हूं कि इन टॉपिक्स को करने में हमें 11th के किन टॉपिक्स की हेल्प चाहिए रहेगी। तो सबसे पहले अगर मैं आऊं पार्टनरशिप पर और कंपनी पर, तो दोस्तों ये दोनों टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर आपको जनरल एंट्री और लेजर पोस्टिंग इन दोनों की बहुत ज्यादा नीड पड़ने वाली है। 11th के इन दोनों टॉपिक्स की बहुत नीड पड़ने वाली है और थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी समझना पड़ेगा, उसकी भी हेल्प लेंगे, उससे हमें करने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो एक तो बात ये हुई कि इन दोनों टॉपिक्स को करने में हमें जनरल एंट्री और लेजर की जरूरत पड़ेगी। और इसके बाद अगर मैं आऊं अदर टॉपिक्स पर, तो दोस्तों इन तीनों टॉपिक्स को यानी एनपीओ, सीएफएस और रेशियो एनालिसिस, इन तीनों टॉपिक्स को करने के लिए मुझे हेल्प किसकी चाहिए? मुझे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैंने 11th में पढ़ रखा था, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इनके रेफरेंस से मैं इस टॉपिक को समझूंगा। तो दोस्तों ये तो हुई बात कि 12th के सिलेबस में है क्या क्या और वो 11th से लिंक्ड कैसे। अब मैं आपको ये बताता हूं कि मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं। दोस्तों मैं यहाँ YouTube पे अपने इस चैनल पर आपके लिए वीडियोस बनाकर लाऊंगा। आप इन वीडियोस की हेल्प से पढ़ाई करेंगे अपनी। आपको मैं हर टॉपिक पर अलग अलग वीडियोस बनाकर दूंगा, स्पेसिफिक वीडियोस होंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा, आपकी हेल्प भी करूंगा। आप कमेंट से मुझे जो भी बताएंगे उन पर भी मैं अलग से वीडियो बनाकर दूंगा ताकि आपकी हेल्प हो सके। इवन दोस्तों अगर आपको 11th के इन टॉपिक्स पर भी हेल्प चाहिए रहेगी तो उनके लिए भी मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा। तो इससे आप अपने 12th का सिलेबस करेंगे। तो आई होप आपको मेरी अभी तक की बात समझ में आई होगी। मैं सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करूंगा अपना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।